बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज ट्यूसडे है, 18th ऑफ अगस्त। बुक 2 हमारी कल ख़त्म हो गई थी। आज उसका आपको आखिरी टेस्ट नंबर 47 दिया जाएगा, लेकिन पहले टेस्ट नंबर 46 चेक कर लें। तो उसके बाद मुख्तसर सा तारुफ नावल का करवाऊँगा। तो पहले टेस्ट की चेकिंग। नंबर 1 एग्ज़ाइल, जलावतनी को कहते हैं, बीटा और बैनिशमेंट। नंबर 2 सॉवरन, मुक़्तदर आला, शहनशाह, बादशाह, कोई भी इक़्तिदार में जो हो उसको सॉवरन कहते हैं, बीटा और रूलर। नंबर 3 ग्रेमली, सख्ती के साथ, बीटा और रेजोल्यूटली, मुसम्मम इरादे के साथ। 4 ओवरफ्लोइंग, अल्फ़ा और क्राउडेड, बहुत ज़्यादा हजूम हो, इज़मीर की बात हो रही है। क्रेस्ट, पागल हो जाना, समझ ना आए, बुखला सा जाना, बीटा और बिविल्डर्ड। 6 पे टावर्ड, बहुत बुलंद दिखाई दे रहा था, राइजिंग, अल्फ़ा और राइजिंग। वर्डिक्ट 7 पे फैसला और बीटा, डिसीजन। 8 एस्कॉर्ट, साथ लेके हिफाजत के लिए जाना, चार्ली और गार्ड। 9th यूनानिमस, मुत्तफ़िका, अल्फ़ा और यूनाइटेड। 10th पे आ जाए अबेंडन। यहाँ अबेंडन का माना छोड़ना या तर्क करना नहीं, बल्कि बड़ा जोश व खरोश, अबेंडन। तो स्टूडेंट्स, अब 1 मिनट रेस्ट कर लें, फिर आते हैं हम नावल की तरफ। नावल का मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर नावल की तरफ। नावल का टाइटल है, नाम है गुड बाई मिस्टर चिप्स। लिखने वाले हैं जेम्स हिल्टन। ये 19th और 20th सेंचुरी के ही राइटर हैं, और नावल का पीरियड भी यही 19th और 20th सेंचुरी है। नावल कहते किसको हैं? तो स्टूडेंट्स, नावल है नसर में, यानी प्रोज में, एक लंबी नैरेटिव स्टोरी, अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी। ये एक ही कहानी होती है। फर्स्ट पर्सन में भी लिखी जा सकती है, थर्ड पर्सन में भी लिखी जा सकती है। मुराद ये है कि आई बी कहा जा सकता है, और ही शी से भी नावल बयान किया जा सकता है। तो कहानी सुनाई जा रही होती है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग किसी दौर में रात को कहानियाँ सुनाया करते थे। तो इस नावल का मेन कैरेक्टर जो है वो है मिस्टर चिपिंग, जिसको उर्फ़े आम में मिस्टर चिप्स ही कहा जाता है। ये एक स्कूल टीचर की कहानी है। स्कूल एक इमेजिनरी है, सचमुच ये बरतानिया में कोई स्कूल नहीं है। नाम है ब्रुकफील्ड। तो मिस्टर चिपिंग या मिस्टर चिप्स ने यहाँ तकरीबन 45 साल सर्विस की है, और अब रिटायर होके सड़क से पार, स्कूल से ही सामने जो सड़क है उसके पार एक और खातून है, वो भी यहाँ कुछ अर्सा सर्विस करती रही है, मिसेस विकेट। उसके पेइंग गेस्ट के तौर पर, यानी वहाँ किराए पे कमरा लेके साथ रह रहा है, और तकरीबन 15 साल, 65 साल से ऊपर उसकी उम्र है। तो उसके बाद 15-20 साल वो गुजारता है। एग्जैक्टली आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कितने ईयर बनते हैं। तो पुरानी यादें जो हैं उन पर मुश्तमिल है ये नावल। तो ये मेमोरीज, रिमेम्बरेंसेस, रेमिनिसेंसेस हैं, और इन रिट्रोस्पेक्शन, यानी पीछे झांक कर ये कहानी बयान की जा रही है। तो जब पहला सफ़ा ही शुरू होता है, तो पहले चैप्टर में ही, नावल के पहले चैप्टर में, मिस्टर चिप्स को बूढ़ा दिखाया गया है, और डॉक्टर मैरीवेल, ये हर 15 रोज़ बाद एक डॉक्टर
मैरीवेल, MERIVAL, इसको चेक करने आता है, वो भी आज ही होके गया है। मिसेस विकेट का ये पेइंग गेस्ट है, यानी वो खाना वाना भी इसको वो इंतज़ाम करके देती हैं और किराए का मकान भी है। अब मिस्टर चिप्स यहाँ स्कूल की घंटियों के हिसाब से अपने वक्त बिता रहा है और इसने घंटियों के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। छोटा सा नावल है। जेम्स हिल्टन जो राइटर हैं, उनके सामने कई मॉडल थे। उनके वालिद साहब भी एक स्कूल टीचर थे और लंदन में जिस स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की थी वहाँ के भी एक सीनियर टीचर उनके मॉडल रहे हैं। तो स्कूल की लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा और जाना और फिर मिस्टर चिप्स का कैरेक्टर क्रिएट किया। बहुत दिलचस्प नावल है। कहा गया है कि ये सिर्फ 4 दिन में लिखा गया था। तो नावल में ज़रूरी नहीं होता कि ये हिस्ट्री हो। एक तो ये सच्ची कहानी नहीं होती, ये फिक्शन होती है, और दूसरा इसमें स्टाइल अट्रैक्टिव होना चाहिए जो लिटरेचर में आ सके। इसलिए ये किसी की बायोग्राफी नहीं कहला सकती, लेकिन मैं आपको तारफ़ की हद तक हिस्ट्री के अंदाज में ही, बायोग्राफी के अंदाज में ही सुनाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो फिर तैयार हो जाइए। तो मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ ये तफसील नहीं बताई गई कहीं भी। फिर इसकी एजुकेशन के बारे में, पेरेंटेज के बारे में भी कुछ नहीं बताया हुआ। बस इतना बताया गया है नावल में, वो भी हम पिक करते हैं जगह जगह से, कि ही वॉज अ कैम्ब्रिज ग्रेजुएट, कि उसने BA का इम्तहान कैम्ब्रिज से पास किया था। अब 1848 में पैदा हुआ, तो दरमियान में 20-21 साल में क्या वाक़यात हुए इसका कोई ज़िक्र नहीं है कहीं भी। तो 1869 आ गया ये सन। आप बस स्टूडेंट्स बस पेन कागज़ लेके जब पढ़ें तो सिर्फ ये देखते जाएं किस साल में क्या हुआ। तो ईयर वाइज समरी से तैयार करते जाएं, और जो 4-5 कैरेक्टर हैं जिनमें से 2-3 ज़रा बड़े हैं तो उनके नाम लिखते जाएं कि हु इज़ हु। तो 1869 में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स उसने एक स्कूल में बतौर टीचर दरख्वास्त दी, मेलबरी पब्लिक स्कूल, MELBURY, मेलबरी पब्लिक स्कूल। वहाँ स्टूडेंट्स ने तंग किया, नौजवान सा था 21 ईयर्स, तो वो स्कूल छोड़ दिया। नेक्स्ट ईयर इस मौजूदा स्कूल में जो इस नावल की सेटिंग है, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, जो कि ग्रामर स्कूल है, इसमें इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सिलेक्ट कर लिया। अब ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि एकेडमिक ईयर 4 टर्म्स में तकसीम किया जाता है, और ये आप बुक 2 में एंड ऑफ टर्म में भी पढ़ आए हैं। तो बरतानिया के निज़ाम में जो समर टर्म है, जो छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होती है, उसमें ही नए टीचर रखे जाते हैं और वो ज्वाइन करते हैं, उसी में ही फेयरवेल होती है। तो अब सितंबर से अगले साल का तालीमी साल का आगाज़ हुआ करता है। तो मैं एक बार फिर टर्म्स भी गिनवा देता हूँ, आइंदा भी नावल में ये काम आएंगी। पहले भी आपको बुक 2 में पढ़ाई थी। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये ऑटम टर्म कहलाती है। फिर दिसंबर इस साल का, और नेक्स्ट ईयर का जनवरी और फरवरी ये विंटर टर्म कहलाता है। मार्च, अप्रैल और मई ये स्प्रिंग टर्म हो गया, और जून, जुलाई और अगस्त ये समर टर्म हो गई। तो ये इस साल तकसीम किया जाता है। तो मिस्टर चिप्स अगले साल ही, यानी व्हेन ही वाज 22 ईयर्स ओल्ड, ही जॉइंड द ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल। यहाँ आया, जुलाई का महीना है, और इस वक्त जो हेडमास्टर है उसका नाम है वेदरबी, मिस्टर वेदरबी। स्पेलिंग देखिए, WETHERBY, वेदर बाई नहीं पढ़ना, वेदरबी है। सियाना हेडमास्टर है। ज़रा गौर कीजिए, चिप्स की उम्र अब 22 ईयर्स है, लेकिन हेडमास्टर को यहाँ आए हुए 30 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं। 1840 में उसने ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था।
यानी चिप्स की उम्र से भी उसकी यहाँ ब्रूकफील्ड में सर्विस ज़्यादा हो गई हुई है। तो एक मुलाकात हुई वैदरबी के साथ, उसकी स्टडी में, कमरा मुतालिया में सूरज की किरणें आ रही हैं और वो इसको एडवाइस कर रहा है, गपशप हो रही है, बाहर क्रिकेट का मैच भी हो रहा है। ये आप तफसील पढ़ेंगे, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता चूँकि आपके लिए ये शायद बोरिंग ना हो जाए। लेकिन उसने हल्की सी ये इसको नसीहत ज़रूर की कि मिस्टर चिपिंग, लगता है कि मेलबरी पब्लिक स्कूल में ब्रुकफील्ड कोई डिसिप्लिन तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट ना था। और चिप्स ने झिझकते झिझकते ये तस्लीम किया कि वाकया ही ऐसे ही था। तो उसने, मिस्टर वेदरबी ने, चूँकि एक्सपीरियंस्ड हेड मास्टर है, उसने इसको इनकरेज किया और ये बताया कि कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस का मसला होता है ज़्यादातर, आपको यहाँ एक फिर मौका मिला है तो यूँ करना, शुरू से ही ज़रा स्ट्रिक्ट हाथ रखना, डिसिप्लिन्ड चलना और बच्चों को अपने साथ कोई हरकत ना करने देना, चालाकी ना करने देना, यही कामयाबी का राज होता है। तो उसने नसीहत की, गपशप हुई, ये चिप्स भी चला गया घर। वेदरबी के साथ ये पहली और आखिरी मुलाकात थी, चूँकि इसी 1870 में सेशन यानी क्लास एकेडमिक ईयर सितंबर में शुरू होना था। ये बात है जुलाई की, तो उससे पहले ही वेदरबी फौत हो चुका था 30 साल सर्विस करने के बाद। और अब यहाँ नया हेडमास्टर आया। ये भी याद रखते जाएंगे, आप नोट करते जाएंगे कि हेडमास्टर कौन आया और कितनी कितनी देर रहा। तो नए हेडमास्टर का नाम है मेल्ड्रम, MELDRUM। 1870 में आया। 1870 का ईयर आपको पास्चर में याद होगा, इसलिए भी ये बड़ा अहम है कि फ्रैंको जर्मन वार हुई थी। इसमें लुई पास्चर फ़ौज में भर्ती होने के लिए गया था और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, चूँकि उसको पहले फालज हो चुका था। तो चिप्स को भी ये साल खूब याद है। अब भाई ये जो अहम वाक़या होता है, सितंबर में कल स्कूल शुरू हुआ, तो पहला दिन कैसा रहा, इसके साथ क्या बीती, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला दिन, अब ये बच्चों, ये जो स्कूल है ब्रुकफील्ड, ये रेजिडेंशियल इदारा है। यहाँ क्लासें तकरीबन शाम को शुरू होती हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि इंग्लिस्तान में सुबह तो तकरीबन होती ही नहीं, क्योंकि धुंध और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है। तो दोपहर के बाद ही कहीं सिलसिला शुरू होता है। तो ये इवनिंग में क्लासेस का आगाज़ होता है। सबसे पहले स्पोर्ट्स वगैरह, रोल कॉल और फिर क्लासें मगरिब के करीब और 10 बजे तक क्लासें चलती हैं। असर के करीब यानी क्लासेस का आगाज़ होता है। चिप्स बड़ा कॉन्शियस, ब्रुकफील्ड स्कूल का डरा हुआ, और मेलबरी स्कूल का थोड़ा सा डरा हुआ कि कहीं यहाँ भी मैं ना नाकाम हो जाऊँ। क्लास में गया। अब क्लास का वहाँ का निज़ाम, ये आज से को 150 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं ना, 1870 की बात है एग्जैक्टली, 150 साल पहले। तो निज़ाम अजीब था। वहाँ 500 बच्चों की क्लास थी, छोटे छोटे क्लास बच्चे हैं, और वो बड़े मिस्कीन से लग रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो बड़े शरारती हैं और हर नए आने वाले उस्ताद को तंग करना वो अपना हक समझते हैं। चिप्स भी कॉन्शियस, नए नए कमरे पेंट हुए हैं, रोशनाई की, इंक की स्मेल आ रही है। चिप्स जाके रोस्टम पे खड़ा हो गया, डेस्क पे खड़ा हो गया। पीछे इसके क्लाक, लंबा सा क्लाक टिक टिक कर रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस, इंस्टेंट हश छा गया जब ये गया। सारे लड़के मुतवज्जो। इसने शुरू किया पढ़ाना, लेकिन स्टूडेंट से कहाँ रहा जाता है। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि एक लड़के ने धड़ाम से एक डेस्क का ढकना उठाकर नीचे फेंक दिया। शरारत तो उन्होंने करनी होती है, और ये शरारती बच्चे ज़ाहिरन बड़े मिस्कीन बन जाते हैं। शरारत करने के बाद तो बिल्कुल ही मिस्कीन बन जाते हैं ना। उसने मुंह बना लिया। अब चिप्स के लिए बड़ा नाजुक मौका था कि यहाँ से भी या तो आउट हो जाता। तो इसने भांप लिया कि कौन सा लड़का। उसने कहा यू इन द 5th रो, ओए 5वीं कतार में, यू विद रेड हेयर, ओए सुर्ख बालों वाले, खड़े हो जा तुम, यू स्टैंड अप। वो खड़ा हो गया। व्हाट्स योर नेम? कहला नाम क्या है तुम्हारा? वो आगे से कहला
बड़ा ही मिस्कीन बना। कोहली सर, COLLEY, ये याद रखना पड़ेगा। सर कोहली है मेरा नाम। देन कोहली, वेरी गुड, 100 लाइन्स। कल तुम 100 लाइनें, ये सज़ा का स्टाइल होता था, ये लिख कर लाओगे। अब ये जब इसको सज़ा मिली तो बाकी बच्चे मुकम्मल खामोश। ये पहला राउंड जीत चुका था, आइंदा उन्होंने कभी चिप्स के साथ हरकत नहीं। स्टूडेंट्स, बच्चे समझ गए कि इसके साथ शरारत नहीं की जा सकती। चलता रहा सिलसिला। चिप्स का ज़िंदगी का मकसद ये था कि किसी अच्छे स्कूल का हेडमास्टर बने। जवानी में हर किसी के बड़े बड़े मकासद होते हैं, या कम से कम हेडमास्टर नहीं तो चलो सेकंड हेडमास्टर ही सही। लेकिन यहाँ ब्रुकफील्ड में रहकर उसको एहसास हो गया अपनी खूबियों का भी और ख़ामियों का भी, कि शायद मैं किसी और अच्छे स्कूल में जाऊँ तो एक्सेप्ट ही ना किया जाऊँ। यहाँ बड़ी इज़्ज़त से वक्त गुजरने लग गया। जब बंदा एक जगह एडजस्ट हो जाए तो फिर एक इम्परसेप्टिबली टाइम गुजर ही जाता है। यहाँ कोई ख़ास वाक़या तो नहीं बताया गया, मैं स्किप ओवर कर रहा हूँ कि इसकी ज़िंदगी में कोई अहम वाक़या नहीं आया। 10 साल के बाद इसने समझा कि मैं सेट हूँ। अब ये समझें 1870 में इसने ज्वाइन किया तो 1880 आ गया, सन भी याद रखते जाएं। ये दौर बड़ा अजीब है। मलका विक्टोरिया, ये भी पीरियड सियासी तौर पे भी याद रखना होगा कि हुकूमत किन की है, मलका विक्टोरिया की, जो 1837 में बच्ची सी थी तो बरतानिया के तख्त पे बैठी। और जो ग्रेट ब्रिटेन है ये बहुत बड़ी एम्पायर है। आपको पता है ना कि वो दौर है जब बरतानिया वालों का सूरज नहीं गुरूब होता, यानी जहाँ भी जाते हैं अंग्रेज़ों की हुकूमत होती है। हम पर बर्रे सगीर में भी इनकी हुकूमत है इस वक्त, यानी जब का ये नावल लिखा गया है तो जंग आज़ादी भी हुई, सर सैयद, कायद, इकबाल, ये सारा दौर चल रहा है। तो लेकिन इसमें कोई बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। राइटर ऐसे आए, बर्नर्ड शॉ आयरलैंड में, इब्सन, विलियम मॉरिस ऐसे आए जिनके ड्रामों ने तहलका मचा के रख दिया। वैल्यूज़ नई आने लगी, तब्दीली आई, और तब्दीली के हमेशा लोग ख़िलाफ़ होते हैं। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा कि इस दौर में बरतानिया में भी औरतों को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था। 19वीं सेंचुरी में ये ज़रा ध्यान रहे। और लड़कियां बाहर पढ़ने नहीं जा सकती थीं, बरतानिया में भी नहीं जा सकती थीं। लेकिन ये जिन राइटर्स के मैंने नाम लिए हैं ये अजीबोगरीब नज़रियात के थे, सोशलिस्ट थे और इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहते थे, औरतों की तालीम के हक़ में थे, औरतों के हकूक़ के हक़ में थे। तो बल्कि एक लफ्ज़ न्यू विमेन ऑफ 90s, न्यू विमेन का लफ्ज़ यूज़ होने लगा था। साइकिल ईजाद हो गया था, लड़कियां साइकिल चलाने लग गई। कमाल है, लड़कियां और साइकिल, उस दौर में ये भी शॉकिंग होता था। तो चिप्स लड़कियों को बिल्कुल ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता था। बहरहाल 1896 आ गया, चिप्स ने शादी नहीं करवाई। उम्र कितनी हो गई है ज़रा गौर करते जाए स्टूडेंट, 48 ईयर्स, मिडल एजड शख्स हो गया है। सर्विस यहाँ कितनी हो गई है, 22 में आया था और अब 48 है उम्र, इसकी उम्र 48 हो गई है। तो कितनी सर्विस होगी कैलकुलेट करके बताएं ना, काफ़ी सारी सर्विस हो, तकरीबन 26 साल सर्विस हो गई इधर उसकी। तो 1896 में समर वेकेशन में एक और वाक़या पेश आता है नावल में, अहम वाक़या, थोड़ा सा रोमांटिक टच आने लगा है। चिप्स अपने एक कोलीग, एक और टीचर मिस्टर राउडन, ROWDEN, उसके साथ समर वेकेशन गुजारने के लिए एक पहाड़ी मुकाम पे गया। जैसे आप मरी हिल्स चले जाए इस तरह किस तरह, तो वो इंग्लिस्तान का लेक डिस्ट्रिक्ट, बहुत मशहूर इलाका है, खूबसूरत इलाका है, लेक LAKE, झील भी है वहाँ। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में गया और वहाँ ये ठहरे एक मुकाम पर जिसका नाम था वासडेल हेड, WASDALE, वासडेल हेड। आप गूगल करके देख भी सकते हैं, सारी जगह तो एक्चुअली मौजूद है ना। तो एक फार्म हाउस में यानी देहाती हवेली में ये ठहरे। पहाड़ी मुकाम है,
सेहत अफजा है। मिस्टर राउडन तो किसी काम से एक हफ़्ता के बाद आ गया, लेकिन मिस्टर चिप्स ने स्टे को प्रोलॉन्ग किया कि मैंने वापस जाके क्या करना है। अब यहाँ एक रोज़ क्या वाक़या पेश आता है वो बताने जा रहा हूँ कि एक पहाड़ी पर ये चढ़ रहा था अकेला, ग्रेट गेबल, GABLE, ग्रेट गेबल, वो भी G कैपिटल होगा, वो भी G कैपिटल होगा, दोनों G कैपिटल आएंगे। उस पर चढ़ रहा था तो देखता क्या है कि ऊपर, काफ़ी ऊपर पहाड़ी की चोटी पर एक लेज पर, डेंजरस लुकिंग लेज, बाहर को नज़र आने वाले छज्जे पर एक लड़की खड़ी है। एंड शी इज़ वेविंग हर हैंड्स एक्साइटेडली, और बड़ी अफरा तफरी जोश के आलम में हाथ हिला रही है। आपको बता चुका हूँ कि चिप्स को लड़कियों से, औरतों से कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो बड़ा अनईज़ी फील करता था उनकी मौजूदगी में भी। तो लेकिन चूँकि वो लड़की अब ये समझा को किसी मुसीबत में फंस गई है, शायद ऊपर चढ़ तो गई है, अब उतरा नहीं जा रहा, एंड शी नीड्स मैस्कुलिन हेल्प, इसने समझा वो मुसीबत में है तो तेज़ी से उसकी मदद करने के लिए आगे को भागा। और इस कोशिश में क्या हुआ, उसके पाँव को मोच आ गई। ही रेंच्ड, WRENCHED, रेंच्ड या स्प्रेन, SPRAINED, ही स्प्रेन्ड हिज एंकल, टखने को मोच आ गई। और मोच बड़ी खौफनाक शय होती है, फ़ौरन ही दर्द शदीद होता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इससे हिला ही नहीं जा रहा था। अब हुआ क्या था कि एक्चुअली द गर्ल वाज नॉट इन एनी डिफ़िकल्टी, व्हाट हैपेंड वाज शी वाज सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फर्दर बिलो। उसके नीचे एक सहेली थी, चिप्स से भी नीचे, यानी चिप्स समझे दरमियान में है, ऊपर एक लड़की है, चिप्स से नीचे उसी पहाड़ी पर एक लड़की है, और वो ऊपर वाली लड़की नीचे वाली को बुला रही है कि ऊपर आ जाओ, मौसम बहुत अच्छा है। तो ये चिप्स यार लोग खामखाई मसले में पड़ गए। इन्होंने समझा कि वो मुसीबत में पड़ी है तो मेरी मर्दाना शान यही है कि मैं एक लड़की की मदद करूं। लेकिन हुआ क्या कि बजाय इसकी कि ये मदद करता, उन दोनों लड़कियों की इसकी मदद करना पड़ी। तो जेम्स हिल्टन बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं कि ही वाज द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर, कि मदद करने वाले की बजाय वो मदद किया जाने वाला बन गया। एंड नीदर रोल वाज द वन फॉर विच ही हैड एनी रेलिश, और इन दोनों में से, यानी लड़कियों की मदद करना या लड़कियों से मदद किया जाना, इन दोनों चीज़ों में से चिप्स को कोई भी पसंद ना थी, लड़की से मदद लेना या लड़की को मदद देना। ताहम मुसीबत में था, वो दोनों आईं, इसको सहारा दे दो के नीचे किसी तरह इसके फार्म हाउस तक लेके आई, चूँकि उसको उस वक्त नर्सिंग की ज़रूरत थी। अब ये सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस लड़की का नाम है कैथरीन ब्रिजेस, KATHERINE, कैथरीन, और ब्रिजेस वही पुल वाला, आगे ऐसे लगा लेंगे, कैथरीन ब्रिजेस। उसका थोड़ा सा तारफ़ हो जाए। शी वॉज 25 years old, और जेम्स हिल्टन खूबसूरत जुमला लिखते हैं कि शी वॉज यंग इनफ टू बी चिप्स डॉटर, कि अगर चिप्स ने टाइम पे शादी करवाई होती तो शायद इतनी उम्र में ये उसकी बेटी होती, यानी इतनी उम्र की थी कि चिप्स की बेटी हो सकती थी। उसके लॉन्ग स्मूथ स्ट्रा कलर्ड हेयर थे, बिग फ्लैशिंग ब्लू आइज़ थी, खूबसूरत सी लड़की थी। अब वो लड़की बिल्कुल चिप्स की ज़िद है, उलट है। चिप्स पुराने ख्यालात का बंदा है, कंजर्वेटिव और ओल्ड फैशनड है, पुराने रस्म रवाज को पसंद करता है, नई चीज़ों से इसको चिढ़ है। वो लड़की बिल्कुल इसके उलट, वो जिद्दत पसंद, रेडिकल, औरतों के हकूक़ की हामी, फेमिनिस्ट है, औरतों के लिए वोट चाहती है, औरतों की यूनिवर्सिटियों की तालीम के हक़ में है। वो आके चिप्स पास अकेली आ रही है, अकेली आके इसकी 1-2 दिन नर्सिंग करती रही, और अब इसको बेचारे को नर्सिंग की ज़रूरत थी। ये इनएक्सप्रेसिव, इनआर्टिकुलेट, यानी कम बोलने वाला, टेसिटर्न, TACITURN, कम गो किस्म का शख्स है। वो लड़की अपने नज़रियात बोले चली जाती है, ये चुप करके सुनता रहता है कि 2-4 दिन की बात है तो चली जाएगी, लेकिन
लाशौरी तौर पर उसके नज़रियात ऑब्ज़ॉर्व करता गया। उम्र में बेशक ये बड़ा सही, लेकिन अक्ल में या ज़हानत में वो लड़की इससे ज़्यादा है। वो इसको स्टडी करने लगी। वो भी एक गवर्नेस आउट ऑफ जॉब थी। गवर्नेस किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? वो औरत जो बच्चों को पालती भी है, माँ का काम भी करती है और पढ़ाती भी है। ड्रामों में आपने देखा होगा किसी बच्चे की माँ मर जाए या कोई तलाक शलाक हो तो बच्चा अकेला रह जाए तो उसके लिए गवर्नेस, खासकर जब फौत हो जाए तो वो रखी जाती है। तो गवर्नेस आया का काम, मदर का काम भी देती है और टीचर का काम भी देती है। तो शी वॉज अ गवर्नेस आउट ऑफ जॉब। उसका भी कोई तफसील नहीं बताई हुई है, ख़ानदान और रिश्तेदारों की भी कोई है या नहीं है। तो वो आती रही, बातें करती है। चिप्स हैरान है कि ये जदीद औरतें कैसी होती हैं, अकेली आके मेरे पास बैठी रहती है। लेकिन बहरहाल बातें जनरली होती, ये जहाँ ज़रूरी समझता उसकी तरदीद ना करता कि मैं तरदीद क्यों करूँ इसके साथ, खाम का बहस में पढ़ने का क्या फ़ायदा क्या हुआ। ताहम उसने जब पूछा कि आप कौन हो, क्या पेशा है, तो उसने बताया टीचर हूँ मैं। वो काफ़ी मुतासर भी हुई क्योंकि उसको टीचिंग पसंद थी और वो कहने लगी हंस कर के मैं तो समझ रही थी आप मानचेस्टर के कोई टेक्सटाइल के बिजनेसमैन होंगे, कॉटन के, या कोई वकील होंगे, तो ये टीचिंग तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसने कहा जी पता नहीं अच्छा है या नहीं, मैं तो रोज़ी के लिए मैंने अडॉप्ट किया है। मैंने तो ऐसी जो आप कह रही हो कि ये कौमों को, बच्चों को, आने वाली नस्लों को मुतासर करने वाला, मैंने तो कभी इस स्टाइल में देखा ही नहीं। मुख्तसर ये स्टूडेंट्स कि शायद चिप्स का जज्बाती फ़ैसला था, लेकिन कैथरीन का ये वेल थाट ओवर था, वेल मेडिटेटेड था। यानी उसने इमोशनल फ़ैसला नहीं लिया। जेम्स हिल्टन ज़रा मैं भी जल्दी कर रहा हूँ और हमें बताते हैं कि विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव विद ईच अदर। एक हफ्ते के अंदर अंदर उन दोनों को मोहब्बत हो गई और वो हेड ओवर हील्स मोहब्बत में सरशार हो चुके थे और उन अपने आप को एंगेज्ड समझ रहे थे। तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में, यही हफ्ता तकरीबन जो जा रहा है, उन्होंने शादी की और लंदन में ईलिंग, EALING, ईलिंग, जैसे आप मॉडल टाउन ए कह दें, तो ईलिंग एक टाउन है, वहाँ से एक खाला के यहाँ से शादी हुई और ये चिप्स शादी करा के ब्रुकफील्ड ले आया अपनी बीवी को, कैथरीन ब्रिजेस को। अब जिस रोज़ शादी होनी, कल शादी होनी है, तो आज जो शाम है इसको कहा जाएगा द ईव ऑफ मैरिज। ईव इवनिंग को कहते हैं। तो चिप्स मिलने जाया करता था इसकी खाला के यहाँ, ख़ुद होटल में ठहरा हुआ था। तो आखिरी दिन जब अलविदा होने लगा तो बातों बातों में वो लड़की कहने लगी कि मैं आपको क्या कहा करूँ, सर कहूँ या चिप्स कहूँ? मेरा ख्याल है कि चिप्स ही ठीक रहेगा। आज हमारा आखिरी फेयरवेल है, यानी शादी से पहले जो अलविदा कहना होता है। मैं बड़ी थारोली रिस्पेक्टफुल मूड में हूँ, डरी हुई नहीं हूँ, तो मैं, मेरा ख्याल है आपको मिस्टर चिप्स कहूँ। गुड बाय मिस्टर चिप्स देन। तो उसने अलविदा कहते हुए ये लफ्ज़ यूज़ किए थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये नावल का टाइटल भी है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये कह के ये अलविदा हुआ, शादी हुई, आ गया। अब ये इसकी ज़िंदगी का दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है कि मैरिड लाइफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ आया, पहले तो जो टीचर्स की बीवियाँ थीं उनको थोड़ी सी जेलसी हुई, लेकिन बाद में कैथरीन ब्रिजेस की भरपूर शख्सियत ने, मिलनसार, खुश अखलाक, कॉर्डियल, फ्रेंडली शख्सियत ने सबको अपना गुरविदा बना लिया। सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स की बीवियाँ कैथरीन ब्रिजेस को बहुत पसंद करने लगीं। मैं बता चुका हूँ कि वो बड़ी मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी थी। वो हर काम में चिप्स को मशवरा भी देती। चिप्स में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आईं। चिप्स एक नया शख्स बन के उभरा। पहले से जवान, बाल सेट हो गए, कपड़े अच्छे पहनने लग गया। ये तब्दीली तो नेचुरली आनी थी। कैथरीन ब्रिजेस ने उसको संवार दिया। उसके कैरेक्टर में तब्दीली हैं, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर, लतीफ़े सुनाने की हिस्स, हंसने हंसाने की हिस्स जो वो फ्लरिश कर रही है। उसका डिसिप्लिन पहले से बेहतर हो गया, सॉफ्ट हो गया। वो नसीहत करती कि इन बच्चों को खामखा सज़ा ना दो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ देनी है, ये हम पढ़ेंगे नावल में। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरने लगी। हर काम में वो ब्रुकफील्ड में
मुदाखलत भी करती है, मशवरे भी देती है। और चिप्स भी अब तक 1896। बच्चों ज़रा गौर करते रहे, उम्र कितनी है? 48 ईयर्स। और सर्विस कितनी हो गई? 26 साल। तो चिप्स का बहुत बड़ा मुकाम हो चुका हुआ है। जहाँ 26 साल सर्विस की हो तो समझ लीजिए नेक्स्ट हेड मास्टर वही है। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी। 1898 आ गया, 1898। 1897 में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली भी, डायमंड जुबली मनाई गई, जो 60 साल उसकी थी, तो वो मनाई गई इसके इक़्तिदार की। तो उसका जुलूस दिखाने के लिए भी प्यार से कैथी कहा करता था, कैथी को वहाँ भी लेके गया था। तो बच्चों अब एक सैड इंसिडेंट आने वाला है। 1 अप्रैल 1898 को कैथरीन ब्रिजेस डाइड इन चाइल्ड बर्थ। 2 साल बड़ी मुश्किल से इन्होंने ज़िंदगी, पौने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं। बहुत बड़ा इनकलाब आ गया था चिप्स की शख्सियत में, किरदार में, उठने बैठने में, चाल ढाल में। लेकिन अब वही ख़ातून दुनिया से रुखसत हो गई। एंड द चाइल्ड आल्सो डाइड एट द सेम टाइम। बच्चा भी साथ ही फौत हो गया। चिप्स के लिए बहुत बड़ी आफत थी, लेकिन उसकी ड्यूटीफुलनेस देखिए कि जिस दिन चिप्स की बीवी फौत हुई है उस रोज़ भी चिप्स पढ़ाने के लिए गया है। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है बोरिंग ना हो जाए, बाकी मैं कल सुनाऊंगा आपको कहानी। बस कल ये ख़त्म हो जाएगी, बट थोड़ी सी रहती है। 26 साल तो उसने पढ़ा लिया और अगली सदी आने वाली, पूरा ये जो इसका लाइफ हिस्ट्री है ये 1933 तक चलती है। रिटायर हो जाता है, मैं अभी बताया जा रहा हूँ 1913 में। तो बस थोड़े से साल रह गए हैं, तो मैं आपको आगे कल ये कहानी सुनाऊंगा। एक टेस्ट बस आज का होगा और अगले कल और परसों टेस्ट शायद ना हो पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा तो कुछ भी नहीं होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।